उपनगर मुरार में 2 साल पहले हुई दलित लड़की के यौन उत्पीड़न के मामले में पेश हुई सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट पर ही फरियादी पक्ष के द्वारा सवाल खड़े किए गए हैं। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता का आरोप है कि सीबीआई ने अपनी जांच में उन बिंदुओं पर कोई जांच नहीं की जिस पर हाईकोर्ट ने उसे जांच करने के निर्देश दिए थे। हालांकि सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी है। इस रिपोर्ट एवं पीड़ित पक्ष की आपत्तियों पर अब हाईकोर्ट में 23 फरवरी को सुनवाई होगी। इस बीच लड़की ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए हैं और दबंगों द्वारा उसे और उसके परिवार पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। लड़की का कहना है कि कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा उसके पिता पर 12 फरवरी को जानलेवा हमला किया गया। उसके पिता 1 सप्ताह तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद हाल ही में घर लौटे हैं। दरअसल उपनगर मुरार थाना क्षेत्र के सीपी कॉलोनी क्षेत्र में गंगा सिंह भदौरिया के मकान में एक 15 साल की दलित नाबालिग लड़की के साथ उसके नाती आदित्य भदौरिया और उसके दोस्त श्यामू शर्मा द्वारा दुष्कर्म किया गया था। इस मामले में लड़की और उसके पिता ने मुरार थाने में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज न करते हुए उल्टे लड़की और उसके परिवार को ही रात भर थाने में बंधक बनाकर रखा, जहां लड़की और उसके पिता के साथ जमकर मारपीट की गई। यह मामला उस समय सुर्खियों में आया जब किसी तरह लड़की ने अपने साथ हुई घटना को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आनन फानन में लड़की के बयान दर्ज किए। लड़की के मजिस्ट्रेट के सामने एक बालिया बयान भी दर्ज किए गए, जिसमें मकान मालिक गंगा सिंह भदौरिया का नाती आदित्य भदौरिया और दोस्त श्यामू शर्मा के खिलाफ दलित उत्पीड़न और दुष्कर्म की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में पुलिस का रवैया बेहद लापरवाही पूर्वक रहा, जिसके चलते हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। इस मामले में सीबीआई को सौंप दिया था, लेकिन सीबीआई की जांच से अब श्यामू शर्मा और उसके दोस्त आदित्य भदौरिया को एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। इस पर पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मजिस्ट्रेट के बयान पर सीबीआई ने कोई जांच पड़ताल नहीं की। लड़की और उसके पिता को रात भर थाने में मारा पीटा गया, उसके बारे में अभी कोई जांच पड़ताल नहीं की गई है। वहीं घटना के 2 दिन बाद इस मामले में एफआईआर हुई थी। खास बात यह है कि पुलिस की संदिग्ध भूमिका पर हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और इस मामले में जुड़े 7 पुलिस अफसरों को ग्वालियर चंबल संभाग से जांच पूरी होने तक दूर रखने के निर्देश दिए थे। इनमें एडिशनल एसपी, सीएसपी, 2 सब इंस्पेक्टर, 2 इंस्पेक्टर, 1 पुलिसकर्मी आदि शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। हमारे साथ वो जो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है आपके साथ दुष्कर्म करने वालों को, उस पर क्या कहना है? मेरा सर यही कहना है कि अब मेरे साथ जो दुर्घटना हुई थी उसके बारे में मुझसे जो भी सवाल किए थे, लेकिन आज तक मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ और उन लोगों ने अभी मेरे ऊपर कोई सब वो भी नहीं किया और जिसका जो आरोपी है उस पर भी कोई सख्त कोई कार्रवाई नहीं करवाई। यही कहना है मेरा कहना यही है कि सीबीआई के अधिकारियों ने आपसे कोई संपर्क साधा, आपसे जो आपके साथ घटना हुई थी उसके बारे में जानकारी ली? जानकारी लेने के बाद उन्होंने बोला कि मतलब उन्होंने मेरे कथन जो भी लिए थे, जो भी मुझसे पूछा, मैंने उनसे बताया था, मगर उन्होंने बोला कि हम जो भी है आपको सही बताएंगे। लेकिन आज तक उन्होंने कभी हम लोगों से कभी ये नहीं कहा कि मतलब ऐसा हम करवाएंगे। नहीं, सीबीआई ने जो रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की है उसमें तो उनको क्लीन चिट दे दी है। आप कहीं कोई मुंह बोले भाई से आपके संबंध बताते? नहीं, वो मेरा मुंह बोला भाई है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। वो जो लोगों ने उन्होंने जो बोलना था उन्होंने पेश कर दिया है। वो मेरा मुंह बोला भाई है और कुछ भी नहीं है सर। मेरा यही कहना है उस पर। आपके पिताजी पे भी हमला हुआ है, किन लोगों ने किया है? मेरे पिताजी पे पहले 8-10 दिन पहले फ़ोन आ रहे थे मेरे पापा पे, ये कर लो तुम, वो कर लो, पता नहीं धमकियाँ भी दे रहे थे कई लोग तो राजीनामा करने की। और उस दिन क्या ना पापा ने मना कर दी है। उस दिन क्या है 12 तारीख को 7 बजे, सही फिक्स टाइम नहीं है, 7 बजे का मैं आपको बताती हूँ। तो 7 बजे मैंने गली में कई लोग 3-4 लोग आए थे। उन्होंने पूछा बेटा आपके पापा कहाँ पर है? तो मैंने बोला, मैंने कि सर, मैंने भैया आप तो यहाँ पर पापा नहीं हैं, आप यहाँ तो मैंने इतना बोल के वो वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद मुझे पता चला कि वहाँ से मेरे पापा बेहोश पर हो गए हैं। तो मतलब गांव से थोड़ी दूर बेहोश हो गए हैं। तो हमें पता चला कि पापा पे किसी ने गोलियां चला दी हैं। किसी का मतलब जिसका भी फ़ोन आ रहा था, मैं तो सब डायरेक्ट नाम लेती हूँ उसी का, जिसका फ़ोन आ रहा उनकी कोई दिक्कत नहीं थी। क्या कौन के फ़ोन आ रहे? अभय सेंगर, कमल भदौरिया और गजेंद्र सिकरवार। अब क्या कहना है आपका कोर्ट की जो जांच है? मेरा यही कहना है सर कि उनके खिलाफ वारंट तो निकल गए, लेकिन उनको आज तक किसी ने गिरफ्तार नहीं किया। क्यों नहीं किया?
सीबीआई ने किन बिंदुओं पे आपको लगता है जांच छोड़ी है? सीबीआई ने जांच छोड़ने वाले बिंदु सबसे पहले तो इसी बात पर जांच छोड़ी है कि न्यायालय के समक्ष जो 164 का बयान हुआ उसे सीबीआई ने कहीं भी किसी भी दशा में देखा ही नहीं और सीधे सीधे ये कह दिया कि ये तो साहब हुआ ज़रूर है उसके साथ इंटरकोर्स, लेकिन वो रेप नहीं है, वो प्लांटेड था। दूसरी चीज़ सीबीआई ने ये कही कि इसमें जो कोई और मुलजिम थे जिनका कोई नॉलेज ही नहीं है, ना लड़की जानती, ना लड़के के घर वाले जानते, ना कोई जानता, उनके द्वारा करवाया गया है। तीसरी चीज़ सीबीआई ने ये कही कि साहब उसका डीएनए ज़रूर मैच हो रहा है, लेकिन फिर भी वो मुलजिम की श्रेणी में नहीं है। जो कोर्ट न्यायालय ने कहा कि गंगा सिंह भदौरिया ने जो कंडक्ट था, उसने गाली गलौज की लड़की के साथ, थाने में अभद्र व्यवहार हुआ उसके साथ, उसकी मारपीट हुई, उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है कहीं भी दूर दूर तक। एफआईआर में करने में इतना डिले क्यों किया, उसके बाद फिर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। कोई सीडीआर, कोई टेलीफोन डिटेल्स जो एक दूसरे को किए मुलजिमों ने और पुलिस वालों ने, वो भी उनके सीज नहीं किए। लड़की को कहाँ कहाँ डराया धमकाया गया, वो भी कोई सीज नहीं हुआ रिकॉर्ड। तो इन्वेस्टिगेशन केवल वो तो उनने फॉर्मेलिटी की है, तो उसको न्यायालय ने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं माना। दूसरी चीज़, अब हमने उनको मांग की है माननीय उच्च न्यायालय में, तो वो अभी 23 तारीख को मामला लगा हुआ है, उसमें हम फैसला लेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।